और हम इसमें तुरंत 100 बेड ऑक्सीजन के नाते से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर्स का जो स्टाफ है वो आर्मी का स्टाफ वो आ रहा है पालमपुर से, और इसको कल से इसको भी बनाना शुरू कर देंगे। जो कमियां हैं इसकी सामान कल मंगा लेंगे और समझता हूँ 2-3 दिन में इसको शुरू कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने का दावा किया। खट्टर ने सोमवार को लोगों को आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जनता को कोरोना वायरस महामारी के बीच किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। खट्टर ने कोरोना वायरस संबंधी हालात का जायजा लेने के लिए पानीपत, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने पानीपत में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रेवाड़ी, गुरुग्राम और हिसार में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण 3 निजी अस्पतालों में लोगों की मौत पर ध्यान दिलाए जाने के बाद खट्टर ने कहा, हिसार या किसी अन्य स्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इन मामलों की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं हरियाणा में चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। खट्टर ने दावा किया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन विज ने अस्पतालों में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों की कमी की ओर इशारा किया। विज ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से निपटने के लिए हरियाणा के सभी फैक्ट्री मालिकों से उनके पास मौजूद सभी सिलेंडरों को जमा कराने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि 240 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा के पानीपत में होने के बावजूद प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना संक्रमित मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति समय न होने से पिछले 24 घंटे में पलवल में 7, गुड़गांव व रेवाड़ी में 4 और फरीदाबाद, पानीपत के अस्पतालों में 2 मरीजों ने दम तोड़ा है। सोनीपत के खानपुर कला मेडिकल कॉलेज, करनाल के कल्पना चावला और रोहतक के पीजीआई मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दावे और गृह मंत्री अनिल विज के बयान एक तरफ है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है, यह सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। हमको पता है कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस हिसाब से पेशेंट्स का एक प्रेशर बना है हॉस्पिटल्स पर। हॉस्पिटल्स बहुत सी व्यवस्थाएं तो हमारी बनी हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर के थोड़ी कठिनाई आ रही थी। उसको लेकर के हमने जो समस्या का हल निकाला है, जो 2 जगह पर स्पेशल हॉस्पिटल्स जो लिक्विड ऑक्सीजन की बजाय गैशियस फॉर्म में जो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको लेकर के 500 बेड के 2 हॉस्पिटल है, पानीपत में, हिसार में, ये बनाया जाएगा। आज उसका मैंने निरीक्षण किया है, बहुत जल्दी उसको तैयार करना हम शुरू कर देंगे DRDO की सहायता से। इसी प्रकार जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हमारे बेड्स की संख्या बढ़े। उसमें एक मेडिकल कॉलेज ये है जो किन्हीं कारणों से चालू नहीं हुआ था, बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है और हम इसमें तुरंत 100 बेड ऑक्सीजन के नाते से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर्स का जो स्टाफ है वो आर्मी का स्टाफ वो आ रहा है पालमपुर से, और इसको कल से इसको भी बनाना शुरू कर देंगे। जो कमियां हैं इसकी सामान कल मंगा लेंगे और समझता हूँ 2-3 दिन में इसको शुरू कर देंगे। जहाँ तक रेमडेसिविर का है, सरकारी अस्पतालों में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी आई है तो प्राइवेट सेक्टर में आती है। प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि कोटा उनको अलग से जो सप्लायर हैं वो देते हैं, और वहाँ ये भी ध्यान में हमें आया कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, इधर से उधर भी वो लोग ले जाते हैं। लेकिन कल से हमने उस रेमडेसिविर का प्राइवेट जो डीलर्स हैं उनका भी एक प्रकार से देख रेख हमने अपने ज़िम्मे ले ली है, और अब कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई रेमडेसिविर की नहीं आएगी, और बाकी भी जो इंजेक्शंस हैं उसका भी नहीं आएगी। ऑक्सीजन के प्लांट पे आप गए हैं देखने के लिए, क्या आपूर्ति हो रही है ऑक्सीजन की? प्रदेश में जो ज़रूरत है कोटा पूरा मिल रहा है? पूरा कोटा, हमारा जितना कोटा हमको पहले से अलॉट है वो पूरा मिल रहा है। हमने इस कोटा को बढ़ाने की बात केंद्र सरकार को कही है, और हमारा 40 मीट्रिक टन आज से बढ़ भी गया है। जो अभी 120 मीट्रिक टन डेली, 160 मीट्रिक टन डेली हमको मिल रहा था, अब 200 मीट्रिक टन हमको आज से मिलेगा। और हमने 40 अलग से भी डिमांड की हुई है ताकि हमारा जो कोटा है 240 मिल जाए, लेकिन हमको वो लाना पड़ेगा जमशेदपुर से, या जो उड़ीसा में जो स्टील प्लांट्स हैं वहाँ से लाना पड़ेगा। उस लाने के समय को जरूर हमको फास्ट करना पड़ेगा।